अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जलीलुल क़दर हस्ती हैं जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग कर लिया। सारे सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर हुज़ूर की मुराद हैं। 39 लोग जब ईमान ला चुके तो 39वें शख्स जनाब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़े हौसले का सबब और ज़रिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा, ए अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमज़ा, एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्ज़ी, तू उमर बिन ख़ित्ताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे हैं और जनाब उमर हाथ में तलवार लिए गैज़ व ग़ज़ब से घर से निकलते हैं कि आज बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा, उमर, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे तेवर अच्छे नहीं लगते। कहा, मैं आज चिराग इस्लाम ही बुझाने जा रहा हूँ। ये रोज़ रोज़ का मसला ख़त्म होने लगा है मेरे हाथों। तो मुस्कुराकर बोले कि ज़रा घर की खबर तो लो। तो हज़रत उमर ने कहा, क्या हुआ है मेरे घर में? तो कहा कि तुम्हारी बहन नौकर हो गई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुस्सा और बढ़ जाता है, अपनी बहन के घर का रुख करते हैं। अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही होती है। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं। गरजदार आवाज़ है जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अहले खाना समझ जाते हैं कि माजरा क्या है, जल्दी से मौल्लिम को छुपा देते हैं और बहन ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला। कहा, तुम सहाबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया है तुमने, बुतों की वफ़ा तर्क कर दी है तुमने और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और आप मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते ख़ित्ताब बोली कि उमर, तुम ख़ित्ताब के बेटे हो और मैं भी ख़ित्ताब की बेटी हूँ। जो जुल्म करना है कर लो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने बिजली भर दी है इसके अंदर। तो कहा, तुम जो पढ़ रहे हो क्या मुझे भी सुना सकते हो? तो कहा, तुम्हें पहले गुस्ल करना होगा। इधर उमर अपने बदन को धो रहे हैं और मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मौल्लिम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है। ताहा मा अंज़लनाका अलैकल कुरआन लितशफ़ा। ए 14वीं रात के महबूब चाँद, हमने कुरान इसलिए नाफिज तो नहीं किया था कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। बेताब हो गए कि उमर की उम्र बर्बाद हो गई। मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पर। ये तलवार हिमायल किए बहनोई के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे की सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमाइल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। तो जनाब अमीर हमज़ा ने कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर उसकी नीयत अच्छी है तो उसका इस्तकबाल करेंगे, और अगर नीयत अच्छी नहीं तो उसी की तलवार से उसी की गर्दन काट देंगे। हज़रत उमर अंदर आए, हुजूर के सामने जाकर बैठ गए। गले में कपड़ा डाला था। हुजूर ने कपड़ा पकड़कर कहा कि उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ? यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलमा जारी हो गया। अल्लाहु अकबर की सदा इस ज़ोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगीं। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं, हुजूर, क्या हम हक पर नहीं हैं? हुजूर ने कहा, हम हक पर हैं। फिर कहा, क्या हमारा दीन, अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह का दीन सच्चा है। फिर जनाब उमर कहने लगे, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? तो हुजूर ने फरमाया, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ।
تو کہا ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں اور دوسری صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ حضور درمیان میں ہیں اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، وہ تو یہ خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ بانی اسلام کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ تو کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا، جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو، میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ ان الشیطان فرعون ذل عمر، میرے حضور نے فرمایا عمر کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسلام لائے اور زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلی تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پھیل گئیں۔ 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے، وہ بھی مطمئن ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو حضور کی سیرت پر، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق و استقامت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔